नमस्कार दोस्तों। एकाग्रता की ज्योति। शान का मन एक चंचल बंदर की तरह था। वो जब भी किसी काम पर ध्यान लगाने की कोशिश करता, उसके विचार उसे कहीं और ले जाते। उसे अपनी पढ़ाई और सपनों को पूरा करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। वो घंटों बैठने की कोशिश करता, पर उसका मन कभी शांत नहीं होता था। परेशान होकर वो गांव की सबसे ज्ञानी गुरु मैत्रेयी के पास गया। वे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठी थीं। ईशान ने उनके चरणों में झुककर पूछा, माँ, मैं अपने मन को कैसे वश में करूं? क्या आप मुझे अटूट एकाग्रता का रहस्य सिखा सकती हैं? मैत्रेयी ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराईं। उन्होंने पास रखा एक पीतल का कटोरा उठाया और उसे तेल से लबालब भर दिया। उन्होंने वो कटोरा ईशान को देते हुए कहा, तुम्हें इस कटोरे को लेकर पूरे गांव का चक्कर लगाना है। शर्त यह है कि तेल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। ईशान ने बहुत सावधानी से कटोरा थामा और अपनी यात्रा शुरू की। उसके कदम बहुत धीमे और सधे हुए थे। उसकी पूरी दुनिया अब उस कटोरे के किनारों तक सिमट गई थी। वो इतना डरा हुआ था कि उसकी सांसें भी धीमी हो गई थीं। जैसे ही वो गांव के मुख्य चौक पर पहुंचा, वहां एक बड़ा उत्सव चल रहा था। ढोल नगाड़े जोर जोर से बज रहे थे। तभी एक ढोल बजाने वाला संगीतकार उसके बिल्कुल पास आकर नाचने लगा। शोर इतना तेज था कि जमीन भी कांप रही थी। शोर और अचानक हुई हलचल से ईशान घबरा गया। उसने एक पल के लिए अपनी नजरें कटोरे से हटाकर उस ढोल बजाने वाले की ओर देख लिया। उसी पल उसका हाथ डगमगा गया और तेल की कुछ बूंदें धूल भरी जमीन पर गिर गईं। ईशान बहुत उदास हो गया। वो वापस मैत्रेयी के पास लौटा और अपना सिर झुका लिया। उसने कहा, माँ, मैं असफल रहा। गांव में बहुत शोर था और लोगों की भीड़ ने मेरा ध्यान भटका दिया। मैं तेल को गिरने से नहीं रोक सका। मैत्रेयी ने उसे फिर से वही कटोरा भर कर दिया। उन्होंने कहा, इस बार जब तुम जाओ तो ये मत सोचना कि ये सिर्फ तेल है। ये सोचो कि ये तुम्हारी अपनी आत्मा की ज्योति है। अगर ये बुझ गई या गिर गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब जाओ। ईशान दोबारा चला। इस बार भी वही उत्सव था, वही शोर और वही भीड़। लेकिन ईशान के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वो अब बाहरी दुनिया से नहीं डर रहा था। उसे न ढोल सुनाई दे रहे थे, न ही लोग दिखाई दे रहे थे। वो उस तेल के साथ एक हो गया था। जब वो वापस आया तो कटोरा अब भी पूरी तरह भरा हुआ था। मैत्रेयी ने कहा, यही एकाग्रता का रहस्य है। जब तुम अपने काम को बोझ नहीं बल्कि अपने अस्तित्व का हिस्सा मान लेते हो तो बाहरी शोर अपने आप शांत हो जाता है। एकाग्रता लानी नहीं पड़ती, वो प्रेम और समर्पण से उपजती है।